राजनीति की पहली सीढ़ी यानी ककहरा सीखने के लिए युवा कॉलेज में छात्र संघ के चुनावों का इंतजार कर रहे हैं। 2023 में विधानसभा के चुनाव थे, तो वो कहीं अशोक गहलोत के लिए, उनकी पार्टी के लिए छात्र संघ के चुनाव जो है वो लिटमस टेस्ट नहीं बन जाए, इसके लिए 23 में अशोक गहलोत सरकार ने छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाए। अब भाजपा सरकार भी शायद ही ये चुनाव कराए। अगर हम उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का एक बयान देखें तो बात करेंगे आज छात्र संघ चुनावों को लेके। प्रेमचंद बैरवा का जो बयान है उसको लेके छात्र नेता क्या सोचते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। प्रेमचंद बैरवा का बयान आया है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बीजेपी की सरकार ने नहीं करवाए थे और न ही बीजेपी की सरकार ने छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाई है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि न तो हम कराने वाले हैं और न बंद करने वाले हैं। इस बयान को लेके अब छात्र नेताओं, जो कि नया सत्र शुरू होने के साथ ही या उससे पहले ही जुट चुके हैं, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, सब जगह जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां छात्र संघ का अध्यक्ष बनना, राजनीति की नई सीढ़ी या राजनीति की नई धारा में आने की जो कोशिश है, उसके लिए अपने आप को एक तरह से एनरोल करना, पार्टियों से जुड़ाव के लिए पहली जो सीढ़ी है इसमें आना, यह एक बड़ा सवाल है कि इलेक्शन जो है वो अगर नहीं होते तो बच्चे अपना टाइम और पैसा भी, रिसोर्सेज भी खर्च कर चुके हैं। अब अगर चुनाव नहीं होते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी वो क्या करेगी, जबकि उनका ये कहना रहा है, पिछली बार अशोक गहलोत के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था, विरोध जताया था। अब क्या एबीवीपी, जो कि आरएसएस का संगठन है, क्या वाकई में खिलाफ खड़ी होगी भाजपा के? बड़ा सवाल है। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं वो रोहित मीणा कहते हैं कि कांग्रेस सरकार जो है वो डर गई थी और छात्र संघ चुनाव उसने नहीं कराए। ऐसे में बीजेपी सरकार जो है उससे मांग कर रहे हैं और एबीवीपी के कार्यकर्ता बीते 1 साल से आंदोलन करते रहे हैं बैन हटाने की मांग को लेके। तो एबीवीपी के नेता ही कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने तो तुगलकी फरमान निकाला। अब बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में जरूर कहा था, लेकिन अब चर्चा शुरू हो गई डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बयान के बाद। तो अब चुनाव जीतने के बाद अगर बीजेपी के नेता वादे से मुकर जाते हैं तो क्या होगा? क्योंकि एबीवीपी का कहना है कि अगर जल्द ऐलान नहीं हुआ तो परिषद आंदोलन करेगी। एनएसयूआई भी इसकी मांग करती है कि पिछली बार कांग्रेस ने रद्द किए थे, इसका बावजूद एनएसयूआई ने विरोध किया था, लेकिन इस बार बीजेपी को ये छात्र संघ चुनाव करवाने होंगे, अन्यथा विरोध होगा। भाजपा नेताओं ने तो वादा भी किया था छात्र संघ चुनाव के वक्त का। तो अगर अब भाजपा वादे से मुकरती है तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे। तो यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, बड़ा बजट है। अभी कुछ दिनों पहले हमारी जब बात हो रही थी जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष से, तो वो बताते हैं कि 100 करोड़ का साल का बजट है जोधपुर यूनिवर्सिटी का। और एक ऑटोनोमस बॉडी जिसमें अगर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो लोग हैं जिनकी वजह से पैसा आता है, उन लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई तो मामला गड़बड़ लग रहा है कि सरकार क्या करना चाहती है। क्योंकि कोई भी सरकार आती है, आने के बाद कुछ ही समय के बाद एक्ट लाती है, यूनिवर्सिटी में वीसी लगाने की जो योग्यता है उसको लेके अपने ही लोग लगाए जाते हैं, तमाम चीजें हैं। तो देखना यह है कि छात्र संघ चुनाव को लेके पुराने नेता क्या सोचते हैं, जो अध्यक्ष रहे हैं, बाद में विधायक रहे, कालीचरण सराफ, अशोक लाहोटी, प्रताप सिंह खाचरियावास, ज्ञान सिंह चौधरी, जितेंद्र श्रीमाली, रणवीर गुड्डा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, बड़ा एक राजस्थान का, इनमें राजेंद्र राठौड़ हैं, राजकुमार शर्मा, मनीष यादव, जो अनिल चोपड़ा, विनोद जाखड़, ये समय बड़े नेता जो है वो मुख्य धारा की राजनीति में आए हैं। उन्होंने भी सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिखा है। तो यह बड़ी चीज है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, एमडीएस जोधपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, एमडीएस अजमेर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, कोटा विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, महाराजा सूरजमल ब्रज कॉलेज, यूनिवर्सिटी भरतपुर, इनमें क्या चुनाव कराएगी या नहीं? क्योंकि इसके अलावा भी जो पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा है, इसके अलावा भीमराव अंबेडकर विधि विद्यालय जिसका मैं जिक्र कर चुका, लॉ यूनिवर्सिटी, और इस समय प्रदेश में करीब 500 सरकारी कॉलेज हैं और 600 से अधिक प्राइवेट कॉलेज हैं। यूनिवर्सिटीज के अलावा कॉलेजेस भी 1100 के आसपास हैं। इन पे क्या छात्र संघ चुनाव पे रोक रहेगी, बड़ा सवाल है। तो 6 लाख के आसपास कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, वोट दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे, तमाम चीजें हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि भाजपा के नेताओं ने जिन्होंने वादा किया था, अब वो इन यूथ के बीच कैसे जाएंगे? दूसरा जो है 2022 में जब चुनाव हुआ था, तो क्या कहते हैं वो, सीधे तौर पे सरकार ने जब हेडिंग्स देखी अखबारों की या न्यूज चैनल्स में कि इसको कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताया कि कांग्रेस को नकारा, क्योंकि बहुत जगह एबीवीपी के लोग जीते थे। तो फिर अशोक गहलोत 2023 में उस चुनाव को नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनकी सरकार आगे विधानसभा चुनाव की परीक्षा में थी। तो 2005 में छात्र संघ चुनाव के वक्त जब हंगामा रोड़दंग हुआ, तो हाई कोर्ट में पीआईएल हुई और 2006 में ये चुनाव हाई कोर्ट ने ही रोक दिए थे। फिर 2010 में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के बाद छात्र संघ चुनाव शुरू हुए थे। 2020-21 में भी कोविड संक्रमण की वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद 2022 में चुनाव हुए, लेकिन फिर 12 अगस्त को कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव एक बार फिर से रद्द कर दिया। तो कुल मिला के स्थिति जो है वो ये है कि स्टूडेंट यूनियंस, स्टूडेंट लीडर्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लीडर क्या सोचते हैं चुनावों को लेके। आप क्या विचार करते हैं, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।